नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत सुसाइड केस में रिया की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने रिया के वकील से पूछा है कि क्या यह सही है कि रिया सीबीआई जांच चाहती थी, जिसके जवाब में रिया के वकील ने कहा कि मामले को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। महाराष्ट्र सरकार चाहे तो सीबीआई को दे दे ये जांच। बिहार सरकार के वकील ने कहा है कि बिहार पुलिस के आईपीएस को क्वारंटीन में रखा गया। आप समझ सकते हैं कि मामले में महाराष्ट्र सरकार का क्या रवैया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी दलील दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का इस केस में कानूनी अधिकार नहीं है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है इस मामले की सुनवाई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए इस खबर पर, अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रभाकर, अभी जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी भी सुनवाई चल रही है और जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में ये जो एफआईआर दर्ज हुआ था पटना में, और इसमें राजनीतिक दखलंदाजी हो रही है बिहार से, चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री इसमें व्यक्तिगत तौर पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बिहार सरकार की तरफ से मनिंदर सिंह वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने जो ये आरोप था उसको उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बिहार में कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और यही वजह है कि इस मामले में ठीक ढंग से जांच नहीं हो रही है। बिहार सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि एक तरफ बिहार में दर्ज, पटना में दर्ज एफआईआर का विरोध किया जा रहा है, महाराष्ट्र की तरफ से जो हलफनामा दायर हुआ है, जो जवाब दायर हुआ है, स्टेटस रिपोर्ट दायर हुआ है, उसमें कहा गया कि 56 लोगों से पूछताछ हुई है। बिहार सरकार ने सवाल उठाया कि 56 लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बिना एफआईआर दर्ज किए हुए 56 लोगों से पूछताछ हुई है। हलफनामा जो दायर हुआ है उसमें इस बात का जिक्र तक नहीं है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ है। तो ये सवाल बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से उठाया गया। रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकील ने कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत राजपूत से प्यार करती थी, सुशांत के मरने के बाद वो दुखी है, बावजूद उसको टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है। अभिषेक मनु सिंह भी महाराष्ट्र सरकार के वकील हैं, संवैधानिक पहलुओं को, कानूनी पहलुओं पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने दलील दी, उन्होंने कहा कि जब तक कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपता, तब तक सीबीआई की जांच के लिए उस राज्य सरकार की सहमति की जरूरत होती है। यहाँ पर चूंकि घटना मुंबई में घटी है, ऐसे में बिहार सरकार को अधिकार नहीं था सीबीआई जांच की सिफारिश करने का, तो ये बिहार सरकार ने अपने अधिकार से बाहर का काम किया है। और केंद्र सरकार ने मानने के बाद ये सिफारिश मान करके ये भी संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया है, और उसको उन्होंने ये भी कहा कि संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। प्रभाकर, क्या लग रहा है अब तक की सुनवाई में कि क्या रिया चक्रवर्ती को कुछ राहत मिलेगी? वो चाहती हैं कि केस मुंबई ट्रांसफर हो, ऐसा संभव हो पाएगा? कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है या फिर नहीं? देखिए, सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये भी पूछा गया कि रिया चक्रवर्ती, कोर्ट ने कहा कि हमें ये भी पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ने शुरू में इस बात की मांग की थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, और तो सीबीआई जांच कर रही है, ऐसे में क्या दिक्कत है, अब तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिया चक्रवर्ती के वकील ने ये बात कही कि एफआईआर जो दर्ज हुआ है पटना में, उसे मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार इस मामले को अगर सीबीआई को देती है तो कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ महाराष्ट्र सरकार पे रहेगा। बिहार सरकार ने जो सिफारिश की है, और बिहार सरकार की सिफारिश के बाद से जो सीबीआई को गया है, इस पर रिया चक्रवर्ती को ऐतराज है। तो कुल मिलाकर ये कि ऐसा जो फिलहाल लगा कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से लगा कि कोर्ट ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने पहले सीबीआई जांच की मांग की थी और वो मांग पूरी हो गई है, ऐसे में रिया चक्रवर्ती कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल अभी हम ये नहीं कह सकते कि कोई उन्हें राहत मिलेगी नहीं या नहीं मिलेगी, लेकिन जो व्यवहारिक बात है वो ये है कि इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती ने इसके पहले सीबीआई जांच की मांगी थी रिया चक्रवर्ती ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की मांग की थी। तो ऐसे में अभी सुनवाई चल रही है, जो कुछ भी होगा हम अपडेट बताएंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि संवैधानिक मूल्यों की, संघीय व्यवस्था की, लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला दिया जा रहा है कि बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने जो सीबीआई जांच की मांग मान ली थी वो ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।